अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारत का एक अत्यंत भव्य और महत्वशाली वैदिक अनुष्ठान था, जिसे केवल वही राजा कर सकता था जिसकी सत्ता और वैभव को आसपास के सभी शासक स्वीकार करते हों। यह यज्ञ किसी साधारण धार्मिक कर्मकांड से कहीं अधिक था। यह राजा की संप्रभुता, शक्ति और साम्राज्य विस्तार की सार्वजनिक घोषणा माना जाता था। यज्ञ का उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा, पापों के प्रायश्चित और आध्यात्मिक उन्नति भी इसका एक प्रमुख कारण था। वैदिक मान्यताओं के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने से राजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती थी और वह अपने जीवन में किए गए गंभीर पापों से भी मुक्त हो सकता था। इसलिए इसे करने का अधिकार केवल उसी शासक को होता था जो स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने का साहस और सामर्थ्य रखता हो। यज्ञ की शुरुआत एक विशेष घोड़े से होती थी, जिसे विधिवत पूजा के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के मस्तक पर विजय का प्रतीक एक जयपत्र बांधा जाता था। घोड़ा जहां जहां विचरण करता, वहां के राज्यों के सामने दो ही विकल्प होते, या तो वे उस राजा की अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हों। घोड़े के पीछे पीछे राजा की शक्तिशाली सेना चलती थी, जिसका नेतृत्व कोई महान योद्धा या राजकुमार करता था, ताकि कोई भी शत्रु घोड़े को रोकने का साहस न कर सके। यदि एक वर्ष तक घोड़ा बिना किसी बाधा के घूमकर वापस लौट आता, तो यह इस बात का प्रमाण माना जाता था कि राजा की संप्रभुता को किसी ने चुनौती नहीं दी। इसके बाद भव्य यज्ञ का आयोजन होता, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता और ब्राह्मणों, ऋषियों तथा प्रजा को अपार दान दक्षिणा दी जाती। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर राजा को औपचारिक रूप से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त होती थी। इतिहास और धर्म ग्रंथों में भगवान श्री राम और महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विशेष उल्लेख मिलता है। समय के साथ यह परंपरा समाप्त होती गई और अंतिम ज्ञात अश्वमेध यज्ञ 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा संपन्न कराया गया माना जाता है। वैदिक ग्रंथों की प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार अश्व केवल घोड़े का प्रतीक नहीं है, बल्कि शक्ति और गति का संकेत है, जबकि मेध का अर्थ बुद्धि, शुद्धि और जागरूकता से जोड़ा जाता है। इस दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ केवल एक राजनीतिक विजय नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक उन्नति, चेतना और धार्मिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।